महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जो कल किया था उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है सुंदर साथ जी? किसी का कोई कल वाले में डाउट तो नहीं है? आज क्वेश्चन ले लूं, फिर डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, पहले तो 103 मंदिर का जो हमने किया था ना, उसकी गिनती करते हैं। 103 मंदिर कैसे बनते हैं? हाँ जी, हैंड रेज कीजिए। 103 मंदिर गिने थे ना हमने, वो वाले हैंड रेज कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम जी। आंटी जी, इसमें सबसे पहले तो हमारी 3 मंदिर की तो वो आ गया, नहर का चबूतरा। ठीक है क्या आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, चलो आगे। उसके बाद हमारा 36 मंदिर का बगीचा, फिर 1 मंदिर की नहर, फिर 36 मंदिर का बगीचा, फिर हमारे 18 मंदिर की जगह में 9 पेड़ आ जाएंगे। अभी नहीं। 30 नहीं, 2 बगीचे के बाद ही, तीसरे बगीचे के बाद है वो। 36 दूनी 72 और 3 81 और 2 आप तीन तीन 86। तीन में मंदिर की नहर से चलो फिर दोबारा। ठीक है, 3 मंदिर का हमारा नहर का चबूतरा, फिर उसके बाद हमारा 36 मंदिर का बगीचा आ गया, जिसमें हमारे वो लगे हैं पेड़ 36 मंदिर की जगह में 18 19। 36 मंदिर की जगह पेड़ तो चलो अभी बाद में गिन लेंगे। फिर 1 मंदिर की नहर है बीच में, फिर से 36 मंदिर का बगीचा है, फिर नहर आ गई एक। हाँ जी, हाँ, और उसके बाद फिर हमारे 9 पेड़ की जगह लेनी है, हमें 9 पेड़ लगेंगे जहाँ पे वे। हाँ तो जी। 9 पेड़ की जगह पे, 9 की जगह पे हमारे आएंगे मंदिर की जगह आएगी ये 17 मंदिर की जगह हो जाएगी ये। नहीं, 18 की, सॉरी। कितनी मंदिर की दूरी पर है पेड़? 3 3 मंदिर की दूरी पे हैं सब पेड़। 9 पेड़ लेने हैं ना हमने। जी जी, 9 तिया 27, 28 27 मंदिर बैठ होते हैं, 9 तिया 27 तो हाँ जी। 24 मंदिर की होएगी, 24 24 मंदिर में हो गए, लगेंगे हाँ। नौ नौ। बिल्कुल 24 मंदिर बिल्कुल। की जगह ये हो गई, और उसके बाद भी हमें 2 मंदिर की जगह और लेनी है, तब हमारी 103 मंदिर हो जाएंगे। 103 मंदिर पूरे होते हैं, बिल्कुल सही। जी जी। और नीचे 103 मंदिर की जगह पर नीचे नूरबाग में क्या आया? नूरबाग में हमारे फील पाए आएंगे। कितने आएंगे? एक एक मंदिर की दूरी पे आएंगे वो। वो कितने आएंगे? वो पूरे 103 की जगह फिर 104 आ जाएंगे, 103 मंदिर की जगह 104, में। बिल्कुल सही। 103 जी, मंदिर की जगह और फील पाए 104। 104 आएंगे, बिल्कुल सही। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कहते हो कि मेरे को समझ नहीं आती, एक एक चीज आपने गिन दी। आंटी जी, कल तो मैंने अटेंड भी नहीं कर पाई थी, कल की तो रिकॉर्डिंग देखी है सिर्फ। तभी फिर भी देख लो, आपने एक एक चीज गिन दी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बट का वृक्ष जो है उसका छतरी मंडल जहां पर आया है, वहां नीचे जमीन पर हमने 101 मंदिर की जगह गिनी थी ना, चाहे बच्चे के साथ। 101 मंदिर की जगह गिनी थी ना, वो गिनो कैसे हो? मैं बताऊं आंटी जी? नहीं, और सुंदर साथ भी देखते हैं, हैंड जी, रेज करेंगे। सोचने दो थोड़ा। हाँ जी सुंदर साथ जी, हैंड रेज कीजिए। आंटी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक बार। जी। बट का कसम पेड़ से हमारा छाया डालता है ना नैऋत्य कोण में, वहां हाँ पर जी। हमने 101 मंदिर की जगह गिनी थी।
गिनी थी ना 101 मंदिर की जगह, वो कैसे बनी थी? कोशिश करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पहले एक मंदिर का चबूतरा, फिर एक मंदिर की नहर, दो मंदिर, फिर एक मंदिर का चबूतरा, तीन, फिर चह बच्चे की एक जगह लेता है चह बच्चा, और उसके बाद एक मंदिर की जगह आधे जो चांदा है ना उसका आधा, इस तरह से चार मंदिर की ये जगह जाती है। और 101 मंदिर की 105 में से 101 मंदिर की जगह बचती है। इस तरह से है कुछ। एक और सुंदर सा, थोड़ा सा थोड़ी हो सी। गया, थोड़ा सा। कोई बात नहीं। प्रणाम जी। मैं भी कोशिश करती हूँ, इतना कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, करो। 15 मंदिर तो उसने मिलान ने ले लिए चाहे बच्चे के, तो 105 बच गए। 105 में से एक मंदिर की तो हमारी वो सीढ़ी उतरेगी, एक मंदिर की धाम रोज पे। धाम रौस गिनेगे ना तुमको, धाम रौस नहीं गिनेगी, जो नीचे रौस आई है। हाँ, उस पे सीढ़ी उतरेगी ना। हाँ, एक नीचे एक मंदिर वो हो गया। एक मंदिर वो हो गया, और उसके बाद एक मंदिर की नहर आएगी बट पीपल की चौकी की, वो हो गया 2 मंदिर। और नहर के ऊपर है, फिर चाय बच्चा भी गिनती होएगा क्या इसमें, जो मरोड़ नहर खाएगा तो वो? हमने 101 मंदिर करनी है। उसके दोनों तरफ क्या क्या आया है? नहर के एक तरफ तो धाम की जो जमीन वाली रोस आई है, हाँ जी। और एक मंदिर का चबूतरा आया है, वो 2 मंदिर गिनती होंगे ना। चबूतरा नहीं आएगा, रौस आ गई। जो सीढ़ी ऊपर, अच्छा ठीक हाँ, है। सीढ़ी वाली एक रौस मंदिर आ गई। वो, हाँ। हाँ जी। फिर एक मंदिर नहर आ गई, 2 मंदिर। आशिमा जी को लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। एक मंदिर की तो जो चबूतरे के साथ रौस है, जो बट पीपल की चौकी की रौस है। उसके बाद एक मंदिर का चह बच्चा है। क्या बच्चा आएगा कोने में? और उसके बाद 101 बिल्कुल। मंदिर नहर चलेगी, फिर एक मंदिर का चह बच्चा आएगा। फिर चाहे और बच्चा फिर आएगा आधा तो आधा चांदा है। आधा चांदा लेंगे। हाँ जी, सुनीता जी क्लियर हुआ? ये जो चांदा है, जो उत्तर वाला ना, नहीं पूर्व वाला पूरा चांदे की बात कर रहे हैं ना, चाहे बच्चे का अच्छा। पूर्व दिशा वाला चांदा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। वही, पहले तो आ तो गई रौस हम्म एक मंदिर की, फिर एक मंदिर का चाहे बच्चा आ गया, हम्म फिर 101 मंदिर की नहर चली। हाँ फिर जब वहां उसने टर्न करना है, फिर चाहे बच्चा आ जाएगा एक मंदिर का। हाँ 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 गुलाई है ना, फिर उन टर्न करना है। हाँ। फिर वो आधा चांदा लेंगे। आधा क्लियर हो गया? चांदा, आधा चांदा इसमें गिनती हो, अगर आधा चांदा उधर में गिनती होगा क्या ये? हाँ, आधा चांदा इधर आएगा जी। अच्छा, आधा चांदा आएगा। लेकिन पेड़ हमारा चाहे पेड़ चाहे हमारा जो चांदे के बाद आया है। हाँ, पेड़ चांदे के बाद है, वही मैं पूछ पेड़ रही थी। चांदे के बाद आया, लेकिन 101 बनाने के लिए ना ये बनाना पड़ेगा, एक आधा चांदा लेना पड़ेगा। पेड़ मतलब बाद में आए हो। आधा चांदा दक्षिण में गिनती होएगा, आधा चांदा पूर्व में हाँ गिनती जी, होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्लियर हो गया ना? हाँ, सबको क्लियर हो क्लियर गया। हो गया? राजबहन जी हो गया? हाँ जी। और 35 पेड़ जो फूल बाग के आए हैं, वो कैसे आए हैं? ये अभी गिने हैं, प्रीति जी ने गिने हैं वो पेड़ 35। प्रणाम जी। पहले बगीचे के पहले बगीचे के 13 पेड़, दूसरे बगीचे के 13 पेड़ 26, और तीसरे बगीचे के 9 पेड़ 9 आएंगे। पेड़, और बिल्कुल वो बगीचा 4 पेड़ को लेके मरोड़ खा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो सीधा पश्चिम की तरफ चला जाता है। पश्चिम की तरफ घूम जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। आगिन कोण पर कितने छत्री मंडल और नैऋत्य कोण पर कितने छत्री मंडल?
अगिन कोण के पहले बताओ छतरी मंडल। प्रणाम जी। अगिन कोण पर 2 छतरी मंडल है, एक तो 2 भौम का और 4 भौम का बट पीपल की बिल्कुल चौकी का। बिल्कुल सही है। अभी ये नहीं बताना कौन कौन सा है, वो मेरा क्वेश्चन आगे आएगा। नैऋत्य कोण पर कौन कौन सा छतरी, कितने कितने मतलब छतरी मंडल आए हैं, बताने नहीं कौन से पेड़ है। प्रणाम जी। नैऋत्य कोण में 4 छतरी मंडल है और 5 छतरी मंडल है और 2 छतरी मंडल है। 2 छतरी मंडल। अब मैं ये पूछूंगी कि जो अगिन कोण है उसपे कौन कौन से पेड़ों के आए। प्रणाम जी। अगिन कोण के, चयबत्ती के, जाम्बू के, नारंगी के और बट पीपल की चौकी का एक पेड़। बिल्कुल सही। और नैऋत्य कोण पर कौन कौन से पेड़ आए हैं। बट पीपल की चौकी का एक पेड़ और 3 बड़ोबन के वृक्षों की और फूल बाग के 1 और 2 फूल बाग की। फूल बाग के पेड़ कितने हैं। फूल बाग के पेड़ 35। 35, बिल्कुल सही। 35। बिल्कुल सही है। एक बड़े बगीचे में छोटे बगीचे कितने होते हैं। फूल बाग के एक बड़े बगीचे में छोटे बगीचे कितने होते हैं। प्रणाम जी। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे होते हैं। 16 छोटे बगीचे, बिल्कुल सही। हाँ जी, मेरे को ये बताओ कि जो हमारे अगिन कोण का चाहे बच्चा है उसकी पिठोर में लगकर कितने पेड़ आए। अगिन कोण के चाहे बच्चे की पिठोर में लगकर कितने पेड़ आए। प्रणाम जी। उसमें पिठोर में लग के 173 बिल्कुल 60 173। एक पेड़ जो है ना बट का, वो पिठोर में नहीं लगा हुआ, वो नहीं दूर आया से वो। अपनी डालियां लाया। बिल्कुल सही। ऐसे ही जो नैऋत्य कोण का है उसकी पिठोर पे कितने हैं पेड़। प्रणाम जी। इसके पिठोर में लग के 38 वृक्ष आ जाएंगे। 35 तो उधर हैं और 3 जो इनसे लगे हुए हैं, बड़ो चबूतरों बन से के, लगे। बिल्कुल हाँ सही। जी, वहां भी बरोबर। एक ही पेड़ है जो बट का है ना, वो हाँ, पिठोर में वही दो नहीं है। अलग है। हाँ, वही थोड़ी बिल्कुल। दूरी पर है। और ये जो फूल बाग के है ना, सिर्फ 3 हाथ ही हैं पिठोर पे। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ 3 हाथ हैं ये, है पिठोर पे, सिर्फ 3 हाथ हैं, 3 नीचे हाथ से पर नहीं है। आ रहे ये, हैं पिठोर पे लगे हुए, लेकिन सिर्फ 3 हाथ। क्लियर है। हाँ जी। पेड़ों की दूरी और एक छोटे बगीचे में कुल कितने पेड़। पेड़ों की दूरी कितनी है आपस में, और एक छोटे बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? प्रणाम जी। कुल 169 पेड़ हैं, 13 की 13 हारे और दूरी 3-3 मंदिर की है। 3-3 मंदिर की। एक छोटे बगीचे में 13 की 13 हारे, 169 पेड़, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 3 मंदिर। और इसकी मेहराब कितनी बनेगी। 3 मंदिर। 3 मंदिर। 3 मंदिर की पेड़ों मेहराब की बनेगी ना। मेहराब तो 3-3 मंदिर की बनी और जो अब नहरों एक, नहरों के अब आसपास हम होगी। देखते हैं जो नहर आई है ना, नहर बीच में, हाँ जी। वहां मेहराब कितनी बनेगी। नहर एक मंदिर की आई है, वहां एक मंदिर की मेहराब बनेगी। और भी नहर आई दूसरे बगीचे में और जाने जो के लिए, जो 3.25 मंदिर की आई है, वहां 3.25 मंदिर की बनेगी। 3.25 तीन मंदिर की मेहराब। 3 तरह की मेहराबें हैं यहाँ पे, 3 हाँ जी, साइज की। 3 तरह की मेहराबें आई हैं। हाँ क्लियर हो जी। गया। क्लियर है ना सबका।
पश्चिम दिशा में झरोखों की ऊंचाई कितनी है? पश्चिम दिशा में झरोखों की ऊंचाई। प्रणाम जी। 3 हाथ ऊपर है झरोखे। हाँ जी, कमर भर ऊंचे हैं। पूर्व और दक्षिण में कितने हैं? वहां पे 22 हाथ ऊंचे। 22 हाथ, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। फूल बाग के बड़े बगीचे कितने हैं? बड़े और छोटे बड़े मिलाकर फिर बताना है बड़े कितने हो जाएंगे। तो पहले बड़े बताओ कितने। प्रणाम जी। फूलबाग के बड़े बगीचे 10 की 10 हारे हैं। हाँ जी, कितने हो गए? 10 की 10 आ रहे हैं, कितने हो गए टोटल? 100 हो गए ना। हाँ जी, 100। 1000। और 100 हो गए। एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे हैं, 16। टोटल कितने हो गए? 1600। 1600। हाँ जी। फूल बाग के 1600 बगीचे हैं। क्लियर है? हाँ जी। हाँ। फूल बाग की एक नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। फूल बाग की एक नहर, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। प्रणाम जी। फूलबाग के बगीचों की गहराई तो है भर, और जो 3.25 मंदिर की है तो उसकी 1500 मंदिर की लंबाई है। और जो बड़े बगीचे हैं, बड़ी नहरें हैं, उनकी भी सबकी 1500 के हिसाब से ही है, 1500 मंदिर की लंबाई है। क्योंकि ये 150 मंदिर का एक बगीचा है ना। नहर 100 कितनी आएगी? एक बगीचे की नहर कितनी आएगी? छोटे बगीचों की तो 33 मंदिर है, क्योंकि 33 मंदिर का एक बगीचा बन जाता है ना, जो 33 नौ का नहीं बनता, 33 का नहीं, कितने का सौ बनता है? बगीचे हैं। एक बगीचे में 16 बगीचे बने ना। हाँ जी, एक बगीचा कितने का बना वो? 150 मंदिर का। 150 मंदिर के। छोटा बगीचा कितने मंदिर का लंबा चौड़ा? मेरे को ज्यादा गिनतियां नहीं ना आती, मैथ नहीं इतना मेरा तेज है। तो इतनी है, 33 या 36 मंदिर का बगीचा है। 36 इतना तो। का। कल 36 हमने का। गिना था, देखो 147 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना एक बगीचा। हाँ उसमें जी, 3 नहरें निकल गई, 3 नहरें निकल गई, सही 3 बात। मंदिर निकल गए। 3 मंदिर 100। निकल गए तो बाकी कितने बचे? 144। हाँ जी, 144। 144 का हाफ करो तो 72, उसका हाफ कर दो तो 36। 36। एक जो बगीचा आएगा ना, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा आएगा। उसमें क्या तभी बोल। तो 13 वृक्ष तभी आएंगे ना। हाँ जी, हाँ उसमें जी। 12 संध्या आएंगी ना, 3-3 मंदिर की, तो 13 वृक्ष बन जाते हैं, फिर इसीलिए ठीक है। बनते हैं। हाँ हाँ जी, जी। 12 36, हाँ ठीक है। गहराई, जो छत पे नहर आती है उसकी गहराई हमेशा कमर भर कमर। होती है। हाँ जी। और उसकी जो रौसे हैं वो एक एक मंदिर के हैं, उसके 3-3 पार्ट हो गए। हाँ जी। बीच में फुलवाड़ी और दोनों दोनों साइड पर रौस। दोनों। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। एक नहर की लंबाई 147 मंदिर। एक बगीचे की देखनी है ना, एक नहर, नहरें गिनेंगे हम, पता ये चलेगा 100। कितनी नहरें हैं। आप गिनेंगे, नहरें भी गिनेंगे आप। ठीक है जी। एक छोटे बगीचे में नहरें कितनी है? छोटे बगीचे में नहरें। प्रणाम जी। एक छोटे बगीचे में 24 नहरें हैं। 24 नहरें। 3
नहरें जो है ना, आड़ी और 3 खड़ी, जहां पे वो कटती हैं, जब बच्चे बन जाते हैं ना, तो नहर अलग अलग गिनी जाती है। 3 की 4 हारे और 3 की 4 हारे, और 4 की 3 हारे और 4 की 3 हारे, दोनों तरफ 24 नहरें हैं एक छोटे बगीचे में। देखो, एक छोटे बगीचे में 24 नहरें हैं, तो एक बड़े बगीचे में कितनी होंगी? हाँ जी, एक छोटे बगीचे में 24 नहरें हैं ना। बड़ा बगीचा कितने कितने बगीचे हो गए बड़े में? प्रणाम जी, 24 अंदर है और 4 बाहर है। जो 3.25 मंदिर की हैं वो 4 हैं, तो 28 हो जाएंगी। हमारा एक छोटा बगीचा लिया अभी। वो आंटी 24 नहरें तो बड़े बगीचे के अंदर आएंगी ना, जहाँ 3 हाँ बड़ी जी, हाँ नहरें। जी, 24 नहरें आ गई ना बड़े बगीचे में, पूरी आ गई बिल्कुल 16 के। तो टोटल नहरें कितनी हो गई बड़े बगीचे हमारे पास कितने? 100 हैं। 100 है, हाँ जी। 2400 नहरें हो गई ये बगीचों की अभी। अच्छा, आप टोटल पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, 2400 नहरें हो गई ना बगीचों की, हाँ जो जी। हाँ जी। अंदर आई हैं। बाहर अलग है नहरें, और हाँ जी। एक बड़ी नहर है जो, जिसमें 3000 चाहे बच्चे आए हैं। और बाकी वो पहली नहर छोड़कर 11 की 10 हारें और 10 की 11 हारें। हाँ जी, 110। 110, और 11 की नहीं आएंगी, फिर वो 10 की 10 आएंगी, क्योंकि पहली नहर छोड़ दी है। वो 10 की 10 हारें आएंगी, नहरें आएंगी। 110 नहरें आएंगी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। एक नहर छोड़ दी ना पहली 3000 के बच्चों वाली, तो 100 आएंगी फिर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, कितनी नहरें हो गई फिर? 2400, 100 100, और 1। 110, और एक नहर वो बड़ी गिन ली अब। 2611 नहरें बन गई। ये आंटी दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया मुझे। मैं बताती हूँ। आंटी एक बार मैप एक शेयर करती हूँ आंटी, एक एक सेकंड। बड़े बगीचे में 24 नहरें। क्लियर है? 100 बड़े बगीचों में कितनी हो गई? 2400। पहली नहर छोड़ दी हमने जिसमें 3000 चाहे बच्चे हैं, एक छोड़ दी ना हमने। अब जब दक्षिण से उत्तर की तरफ, या उत्तर से दक्षिण की तरफ गिनेंगे, तो 11 की 10 हारें आएंगी। 11 की 10 हारें आएंगी ना, क्योंकि 11 नहरों में 10 संधे हैं ना, 10 तभी बगीचे बनते हैं ना। अगर पहली नहर ना छोड़े तो 11 की 11, और इधर से भी 11 की 11 आएंगी। ठीक है ना, नहरें। और नहरें तो उसमें 10 बनते हैं ना 11 में। 11 की 10 एक साइड पे गिनेंगे, और 10 की 10 पूर्व से पश्चिम गिनेंगे, पहली नहर छोड़कर। उत्तर से दक्षिण हो गई हमारी 110 नहरें, हो गई ना 11 की 10। पूर्व से पश्चिम 10 की 10 हो गई 100। टोटल कितने हो गए? एक बड़ी नहर छोड़ी है जो, वो भी लेनी है अब। 2400 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 1, ये टोटल बन गई 2611 नहरें बन गई। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? 10 की 10 हारे हमारे बड़े बगीचे, 100 हो गए। एक बगीचे बड़े में 24 नहरें, तो 2400 हो गई ये। फिर हमने एक पहली जो 3000 चाहे बच्चों वाली नहर है उसको छोड़ दिया, बाकी गिनती करते हैं। 10 की 11 हारें उत्तर से दक्षिण, 10 की 11 हारें उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम एक नहर छोड़कर 10 की 10 हारें।
और एक नहर जो हमने 3000 चाहे बच्चे वाली छोड़ी है वो भी लेनी है, काउंट तो करनी है ना। 2611 नहरें बन गई यहाँ। क्लियर हो गया? हाँ जी। धाम रोस के साथ वाली जो नहर है उसकी लंबाई कितनी है? धाम रोस के साथ बिल्कुल लगती नहर, उसकी लंबाई। प्रणाम जी। की लंबाई वैसे तो 1500 मंदिर की होनी चाहिए, लेकिन उधर वो सीढ़ियां आएंगी ना, तो सीढ़ियों की वजह से कम हो जाएगी। कौन सी सीढ़ियां? जो चहबच्चे से उतरती है। जहाँ कोने में नहीं उतरेंगी, ऊपर छत आ गई है। अच्छा, तो पूरी फिर 1500 है, फिर 1500 मंदिर है। हाँ, यहाँ पर तो है ही नहीं सीढ़ियाँ, वो तो इस वाले को नैऋत्य कोण के एक ही कोने में है, दूसरे कोने में हाँ उधर जी, वाले में नहीं है। हाँ जी, एक में, नैऋत्य कोण के पूर्व दिशा में एक ही ही है। कोने में, एक ही दिशा में है। तो हाँ ये जी, पूरे 1500 मंदिर की इसकी लंबाई है। ये 1500 की नहीं होगी, इसके दो चाहे बच्चे आए हैं दोनों तरफ। दो चहबच्चे आए हैं। वो कितने हैं? चहबच्चे इसका वैसे तो पौने मतलब उसका है जितनी नहर है 75, उतने उतने लंबे प्रणाम। चौड़े होंगे। प्रणाम जी। नहर की चौ- चौड़ाई है ना जितनी। 75 हाँ हाथ का है। प्रणाम हाँ जी, जी, 1470 होंगी। 15-15 जी, मंदिर निकल जाएंगे ना चाहे बच्चे में। 15-15 मंदिर नहीं निकलेंगे, एक एक चाहे हाँ बच्चा जी। निकलेगा। हैं? चह एक एक चाहे, चाहे बच्चा। अच्छा। हमने गिने डेढ़ थे ना मंदिर, चाहे बच्चे। 1.5 मंदिर कम हो जाएगा दीदी हैं। नहीं डेढ़ नहीं। नहीं, 3.25 मंदिर का है जो बच्चा वो। हाँ जी, नहर पौने अच्छा तीन अच्छा। मंदिर है ना। हम्म। नहर नहीं की एक चीज, चौड़ाई 3.25 मंदिर है ना, वो पहली नहर। नहीं मैं एक चीज पूछना चाह रही, पिछले बट पीपल की चौक की तरफ तो हमने गिना था ना कि 1470 की जगह बचती है चाहे बच्चे के साथ, आगे वाली 1500। वो हमने अंदर वाली जो पहली हार मंदिरों की होती है ना, अंदर की दीवार से लेते हैं, इसलिए 1500 गिनते हैं। नहीं तो इधर भी दोनों चाहे बच्चे वैसे ही हैं, तो यहाँ नहीं 1470 फिर गिनी जाएगी। 1470 नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि वो 15-15 मंदिर वो ले गए जो बढ़ गए थे। अंदर की दीवार से पूरा 1500 ही होगा। नहीं अंदर की तो 1500 हाँ ही है। जी। तो मैंने कहा उधर 1400 बाहर की दीवार से है, 1470 तो शायद इधर भी ऐसे हो। हाँ जी, हाँ जी, वो झरोखे देखने के लिए था। अच्छा जी, ठीक। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। कितना छूटेगा फिर, कितना कम होगा? ये पौने तीन कह रहे हैं ना। हाँ जी, 5.5 तो मंदिर कम हो जाएगा ये। साढ़े हाँ जी, पांच मंदिर, 3.25 और 3.25 5.5। 5.5 हो गए। हाँ जी, और इसकी 5.5 हो लंबाई हो गई 1494.5, गए। 50 हाथ यानी। हाँ मैं तो वही समझ रही थी, ठीक है समझ आ गया। 1494 यानी कि 1494 मंदिर और 50 हाथ। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है जी। ये दो चाहे बच्चे हमने अलग गिने थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक हमारे उत्तर और दक्षिण की जो नहर है वो सीधी हम्म। पश्चिम में जाती, उसकी लंबाई अब कितनी? उत्तर से। उत्तर की नहर लास्ट वाली, इधर दक्षिण की लास्ट वाली हो गई ना, हाँ इनकी जी, ये पूरी 1500 है। हाँ, ये 1500 है पूरी। हाँ जी, बिल्कुल। इनके ये साथ पूरी वो चाहे 1500 है। बच्चा मिल गया। हाँ जी। ये दोनों नहरें 1500 मंदिर की लंबी हैं और 3.25 मंदिर की चौड़ी हैं। और बीच वाली जो है वो 3.25 मंदिर कम हो वो जाएंगी। 3.25 मंदिर कम हो जाएंगे। हाँ जी, जो ठीक है। बीच वाली 9 नहरें हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। बाकी सुंदर साथ को भी क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं?
प्रणाम जी आंटी। आंटी प्रणाम। अभी तक हम जितनी भी नहरें गिनते आ रहे हैं उसमें हम बोलते नहीं है कि 1500 का चबूतरा उठा, 1500 मंदिर का चबूतरा उठा, तो 6 बच्चे तो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं ना। चबूतरा तो उठा, लेकिन उसके बाकी चाहे बच्चे नहीं आए। ये चाहे बच्चे लंबाई में गिने गए, पश्चिम की तरफ गिने गए हैं, बाकी चाहे बच्चे नहीं आए, यहाँ छोटे आए हैं। अच्छा, इसलिए अलग हो गई। हाँ जी। इसलिए अलग हो गया ना, इसमें छोटे चाहे बच्चे आने हैं ना 3000, हाँ जी, इसलिए अलग हो गई है। ठीक है इसलिए हो आंटी। गया। ठीक है। हाँ हाँ जी, जी। प्रणाम जी। बड़े पुल कितने बनेंगे, बड़ी नहरें कितनी आई थी? छोटी नहरें छोड़कर बड़ी नहरें कितनी आई हैं? अभी गिनी हमने। प्रणाम जी। अ, बड़ी नहरें आएंगी, 100 बगीचे हैं ना हमारे। हाँ जी। छोटी तो नहरें नहीं लेनी। नहीं नहीं, तो 110 और 100, हाँ बिल्कुल। 210। 11 की 10 और 10 हाँ, की 10। ठीक है। तो 110, 110 हो गई नहरें बड़ी। 110 नहीं, 210 हो गई। 210, 210 हाँ जी। और जितनी नहरें उतने ही पुल। उतने ही पुल। जितनी नहरें उतने ही पुल। और वो बड़ी नहर अभी नहीं ली 3000 बच्चों की, उस पर भी 10 पुल हैं, वो नहीं ली इसके साथ। सिर्फ बड़ी नहरों के पुल 210 नहरें और 210 पुल। ठीक है। आंटी नहरें फिर 211 होंगी या 210? 210 गिनेंगे, उसके पुल अलग हैं, उसको नहीं गिनेंगे। नहीं, आपने कहा ना बड़ी नहरें, तो बड़ी नहरों में ये वाली नहर नहीं आएगी। वो बड़ी नहर नहीं आएगी इसमें, 3000 बच्चों वाली नहीं आएगी, 147 वाली आएगी। अच्छा, ठीक है। उसके अलग हैं पुल, उसके सिर्फ 10 पुल हैं, अलग हैं वो। ठीक है, हाँ जी। वो हर मतलब कि जो हांस है ना हमारे, वो है ना 150 मंदिर का एक जो है बगीचा, उसके मध्य में उतरती हैं जो, वो पुल अलग आए हैं, मध्य में पुल आता है वो। ठीक है, ये बड़ी स्पेशल बातें चल रही हैं आज। हाँ जी। है स्पेशल, मैंने स्पेशल पढ़ा। मैं तो कल से पढ़ रही, मैं तो पागल हो रही थी। रौनसे गिनते हुए पूरी नहीं हो रही थी, रौनसे नहीं पूरी हो रही थी। अच्छा, नहीं बहुत ही प्यारी बातें बता रहे हो आज तो आप, खुलासे हो रहे हैं। और प्रणाम जी। 3000 चाहे बच्चे, हमने 4012 चाहे बच्चे पूरे करने गिनते। चलो करो पूरे चाहे बच्चे। फूलबाग में 4012 चाहे बच्चे गिने ना हमने कल, वो उसकी गिनती करनी। आप कल कहते थे मैं गिनती ना लेना, आपका प्रश्न गिनती भी आ गया। प्रणाम जी। ना जी। एक छोटे चाय बच्चे में 9 चाय छोटे बगीचे में 9 चाय बच्चे, हाँ तो जी। 100 बगीचे के 900 चाय बच्चे हो गए। हम्म, छोटे बगीचे में नहीं, बड़े बगीचे में। नहीं, एक छोटे बगीचे में 9 चाय बच्चे, तो बड़े 100 बगीचे में 9 चाहे बच्चे, छोटे हाँ? बगीचे में नहीं। बड़ा बगीचा है एक, ना, उसके उसके 9 चाहे बच्चे बने हैं ना, तभी 900 बनेंगे हाँ ना 100 के। हाँ हाँ, एक बड़े बगीचे के 9 चाय बच्चे हो गए ना, एक चाय बच्चे में 9 चाय बच्चे हो गए, तो 900 चाय बच्चे हो गए ना, 100 900 बगीचों के। चाहे बच्चे हो गए, हाँ बिल्कुल। 900 चाय बच्चे तो ये हो गए, और 3000 ये हो गए अ, पूर्व वाली दिशा के, बिल्कुल बड़ी नहर जो, बड़ी नहर के छोटे चाहे बच्चे और हैं। हाँ, और और 2 चाय बच्चे ये जो हमारी पूर्व दिशा में, उत्तर और दक्षिण में 2 चाय बच्चे आए हैं नहर के ऊपर, 2 ये हो गए, 9 और 2 11, 11 और मतलब 900, 902, 902 ये हो गए, 3000 ये हो गए, और 100 और रह गए ना, कितने करने हैं? 4012 में। 4012 ना, तो 10 की
10 के 10 हार होंगे ना, ये 6 बच्चे की भी तो 10 के 10 हार होंगे। 10 नहरें हैं तो 6 बच्चे कितने आएंगे? 10 नहरें हैं तो 6 बच्चे भी 10 ही आएंगे। ध्यान से देखो, नक्शा सामने है। 11 6 बच्चे आएंगे 11 6 बच्चे आएंगे। तो 11 110 की 10 हारें। सारे तो 110 6 बच्चे ये हो गए, हाँ जी, और 2 6 बच्चे हुए हो गए कोने वाले, तो 112, और 900 6 बच्चे बिल्कुल ये हो गए, बिल्कुल, गिनती और हो गई 3000 पूरी। 6 बच्चे, पूरे हो गए। 3000 6 बच्चे हाँ जी, तीन पूर्व हजार दिशा वाले। 3000 6 बच्चे बड़ी नहर के। हाँ जी, और उसके बाद 11 की 10 हारें, 110 वो हो गए। 900 छोटे, जो बड़े बगीचे में 9 आए हैं ना, तो 100 बगीचों के 900 वो हो गए। 900 और 110, 1010 हो गए ना। हाँ जी, 3000 वो हैं और 2 कोने के ले लिए, 4012 हो गए। 4 और 12। ठीक है, क्लियर हाँ हो गए बिल्कुल। सबके? हाँ जी। 4012 चाहे बच्चे हमने गिने थे। हम्म। जो 4 बड़े चाहे बच्चे हैं ना, 16 हाथ के, 4 बड़े चाहे बच्चे 16 हाथ के हैं ना, वो गिनती में नहीं आते, वैसे इनमें नहीं आते, वो छोटे चाहे बच्चे ही आते हैं। हाँ जी, फूल बाग के हम अगर कुल वृक्ष गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे? हम काउंटिंग वैसे नहीं करते हो, इतना ही बता दो कि कैसे कैसे गिनने हैं, काउंटिंग नहीं करनी। प्रणाम जी। एक बड़े बगीचे में जैसे 13, जो 36 मंदिर का है, उसमें 13 की 13 हारे होंगी, तो 13 इंटू 13 वो काउंट होगी। और जो हमारे एक दिशा में 520 बगीचे आए हैं, नहीं, तो एक छोटे बगीचे में तो 13 की 13 हारी है, बड़े में कितने हो गए? उसको कितना मल्टीप्लाई कितने बच्चे करना है? 13 से 13 करेंगे ना। नहीं नहीं, वो तो पेड़ हुए ना, वृक्ष हुए ना 13 के 13। हाँ वो जी, छोटे बगीचे में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कितने बगीचे हैं एक बड़े में? 16 है ना। एक बड़े में 16 बगीचे हैं, 16 से तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे उनको। और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 100 बड़े बगीचे हैं। हम्म। ठीक है, पहले बिल्कुल हमने बिल्कुल। एक छोटे बगीचे के पेड़ गिने, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो बड़े बगीचे के पेड़ बन गए। क्लियर हाँ है? जी, हाँ जी, फिर क्लियर हमारे हो गया। पास 100 बड़े बगीचे हैं, 100 बड़े बगीचे हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पेड़ पूरे हो हम्म, गए। हम्म। क्लियर है? और अब दिशा के पेड़ भी है ना, जो हमारी नहर आई है ना, अंदर के तो हमने नहर के अंदर के तो गिन लिए, और बाहरी तरफ भी पेड़ आए हैं, तीनों दिशा में आएंगे। 520 पेड़ आएंगे तीनों दिशा में, क्योंकि जो 13 पेड़ है ना, वो एक बगीचे के कितने बन जाएंगे? 52। एक बगीचे के 52 बन जाएंगे। छोटे बगीचे में 13 है तो 4 आएंगे ना साइड पर, 4 की 4 हम्म। हारे हैं ना, तो हाँ हाँ। हमारे एक बगीचे के 52 पेड़ बन जाते हैं। और 10 बगीचे हैं, ये 520। 520 पेड़ एक दिशा के, दूसरी दिशा के पश्चिम के, उत्तर के और दक्षिण के, पूरब में नहीं है। 1560 बगीचे पेड़ हो गए। हाँ जी, टोटल जेब गिन लिए तो 4 कोनों के भी गिनने पड़ेंगे, हम्म। तो ये टोटल पेड़ हो जाते हैं, ऐसे गिनती करते हैं। हम्म। छोटे बगीचे को, जितने पेड़ हैं छोटे बगीचे में, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो एक बड़े बगीचे के आ गए। फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गए, फिर तीनों दिशाओं के ले लिए। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ बहुत जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी गिनती है परम धाम में। तभी मैंने कहा गिनती नहीं करनी चाहिए, पता हो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना था। वृक्षों की ऊंचाई पहली फॉर्म की बताना और दूसरी फॉर्म।
प्रणाम जी। फूलबाग और नूरबाग के दोनों के ही वृक्ष एक एक भौम के ऊंचे हैं, जिसमें मतलब कि एक भौम में ना 3 हाथ वो कम हो जाएगा, 3 हाथ नीचे भी एक वो रह जाएगा, एक 97 हाथ, और ऊपर भी वो हो जाएगा। नहीं, वृक्ष तो फूल पूरे एक एक भौम के हैं, वृक्ष तो पूरे एक भौम के हैं। फूल बाग के पहली भौम के पेड़ 197 अलग है। उसके 97 हाथ के, फूल क्योंकि बाग वो के, नीचे। नूर बाग के नहीं। अच्छा, फूलबाग के तो पूरी एक भौम के हैं ना। ध्यान से देखो जरा, पहली भौम के कितने होंगे, दूसरी के कितने होंगे, अलग अलग हैं। प्रणाम जी। इसमें फूलबाग के पहले भौम में 47 हाथ का तना है और 44 हाथ के फिर जो है वो है डालियां हैं, और फिर ऊपर जो है उससे मेहरा उनसे बन के ना फूल पत्तियां बन के 12 हाथ की वो छत बिल्कुल डली। बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारे फूल बाग है ना वो 3 हाथ नीचे है उसकी जमीन, इसलिए उसका तना 3 हाथ बढ़ जाएगा। हाँ जी। प्रीति जी ठीक हो, पता लग गया ना। जी आंटी जी समझ गई, कल एक्चुअली मैंने की नहीं थी ना, तो वो वाले कोई ठीक बात से हो नहीं, नहीं कोई पाई, मेरी बात रह नहीं, गई इसीलिए समझ ये। आना चाहिए, मतलब कि समझ आना चाहिए, तभी पूछ रही हूँ। तो 3 जी हाथ जी नीचे है ना छत जी जी। तो नूरबाग की, इसलिए वो, जी जी इसलिए जी, उसका तना 3 हाथ बढ़ गया। हाँ, ऊपर छज्जों से मिलान करने के लिए उसकी लंबाई हाँ पूरी जी, करी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका 3 हाथ तना बढ़ गया, इसलिए जो दूसरी भूम है वो पूरा 44 हाथ कहेंगे, क्योंकि उसकी छत बराबर हो गई है पूरे भूम के साथ। क्लियर हो गया ना। हाँ जी। 147 मंदिर की दूरी पर तो नहर के चबूतरे आए हैं, बाकी जगह कितनी बचती है? 147 हाथ की नहर के चबूतरे 11 आ गए, तो बाकी जगह कितनी बची? हाँ जी, ये हुआ था ना, बात हुई थी ना कि 11 ही चबूतरे क्यों? 11 ही चबूतरे क्यों हैं, ये बताया था ना। आंटी आशिमा दीदी कह रही है, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन मैंने बोला है कि 11 जो हमारे नहर के चबूतरे आ गए, वो जगह छोड़कर नहरों के चबूतरों की, तो बाकी कितनी जगह बची बीच में? ने वो 147 मंदिर का एक चबूतरा वो आया ना, एक क्या बोलते हैं जगह छोड़ के, तो 1470 तो उसमें लग गया, बाकी 30 मंदिर की जगह बची। 30 कुछ क्वेश्चन मंदिर समझ की, ना। उल्टा बोल रहे हो आप, 30 मंदिर की जगह चबूतरों ने ली। हाँ, 30 मंदिर की जगह चबूतरों ने ली, वो वही कह रही ना, पौने 1470। वो पौने 3 मंदिर इसीलिए किए कि 11 चबूतरे बने थे। हाँ जी, हाँ जी, वही बताना चाह रही थी, वो हाँ बोलने जी, में थोड़ा इधर उधर। कोई बात नहीं। 11 चबूतरों ने जगह ली 30 मंदिर की, और बाकी हाँ कितनी जी, बच गई? 1470। 1470। तभी तो 147 की नहर बनी ना, हाँ जी, हाँ जी, 10 नहरें बन गई ना। हाँ जी। 147, तभी 1470 बची वो। क्लियर हुआ कि नहीं आशिमा जी? हो गया क्लियर? नहीं कह रहा। नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ। एक सेकेंड आशिमा जी, पूछिए अभी आप। प्रणाम जी आंटी, समझ नहीं आया। एक हाँ मिनट मैं जी, आपको नहर के चबूतरे कितने बने हैं हमारे? 11 के 11 है ना। हाँ जी। पूर्व से पश्चिम भी 11 है, और उत्तर से दक्षिण भी 11 है ना। हाँ जी। और एक नहर का जो चबूतरा है पौने 3 मंदिर का है, हाँ जी। पौने 3 मंदिर का है ना चौड़ा। हाँ जी। 11 क्यों बनाए?
11 चबूतरे आने थे, इसलिए 3.25 मंदिर किया। अगर 10 आने होते तो 3 मंदिर का होता वो। जो 11 हाँ जी। चबूतरों ने 30 मंदिर की जगह ली, तभी 3.25 मंदिर का किया ना। क्लियर हुआ? आंटी एक बगीचा कितने का? 147 का ना? 147 का होगा ना फिर वो। 147 को कितने बगीचे हैं अभी आप बोलिएगा, मैं लिख रही हूँ 10, आंटी जी। 10 10। बगीचे तो 1470 हो गया ये। 30 मंदिर मतलब 11 आप चबूतरों ने ले ली। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो 30 मंदिर बचे हैं वो नहर के चबूतरे बने हैं पौने तीन मंदिर के हाँ जी। 11। इसलिए 3.25 किया। ठीक है, हाँ जी। 11 बनाने के लिए 3.25 करना पड़ा। ठीक है, नहीं अब तो समझ। अगर 10 होते तो 3-3 मंदिर के होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ जी, जी। 30 मंदिर लेने थे ना, तो 3.25 का करना पड़ा। क्लियर आज हो तो गया ना? हाँ जी आंटी, आज क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे मुझे। नहीं आ रहा? 1470 की बगीचे, 30 की नहर के चबूतरे, तो ये 1500 की जगह पूरी होती है ऐसे। हाँ जी, रेनू गुप्ता जी प्लीज दर्शन भी दे दो, इतने प्यारे आंसर लिख रही हैं वो। सही बात है, आंसर बहुत अच्छे आते हैं इनके। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल जी का भी हैंड रेज है, क्वेश्चन है। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस यही था कि समझ में आ गया इसलिए हैंड रेज किया था। अच्छा जी, थैंक यू हैंड रेज करने के लिए। मैं बोली थी धनी की जो कितनी महीन गिनती है ना, कितनी बारीकी गिनती है। सही बात है, मैं भी यही, कितने दिन लगे मेरे को ये गिनने के लिए। मैंने चबूतरों की भी जो 3.25 मंदिर का क्यों बनाया है, देखो, देखो वो 11 नहरों का बनाया है कि उतनी जगह 3.25 मंदिर, नहीं तो 3 भी कर सकते थे ना। 30 मंदिर पूरे करने थे ना, तो हाँ, पाव कितनी पाव ले महीन। लिया। पाव पाव ले लिया उधर से। देखो, प्रणाम जी। अब हमने 3000 चाहे बच्चे किए थे ना, वो बताओ कैसे। पहली नहर के 3000 चाहे बच्चे किए थे हमने। प्रणाम जी। ये ऐसे आएंगे क्या, 1500 मंदिर के सामने एक मंदिर के सामने 2 चहे बच्चे आएंगे, तो इस तरह ये 3000 हो गए। लेकिन फर्स्ट में जो दूरी आएगी वो थोड़ी कम आएगी। एक सेकंड, फर्स्ट की जो दूरी आएगी, ये पुल की दूरी बताई थी ना, पुल से पुल की दूरी। हाँ जी, पुल से पहले 10 पुल आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह एक मंदिर के सामने 2 चहे बच्चे, तो 1500 मंदिर के सामने 3 चहे बच्चे आएंगे। तीन और हजार 3000, और चह बच्चे की जो चौड़ाई है वो 25.25 हाथ की होगी। बिल्कुल, चाहे बच्चा 25.25 हाथ का लंबा चौड़ा है, और उसके बीच में खाली जगह भी 25.25 हाथ की आएगी। हाँ जी। दूरी भी उनकी 25.25 हाथ की होगी। एक हम्म, पुल से लेकर दूसरे पुल तक कितने मंदिर बन गए? 150 मंदिर है ना? 150। 150 मंदिर। एक हम्म, पुल से दूसरे पुल तक 150 मंदिर हैं। और पुल के साथ बिल्कुल नहीं लगेगा ना, दूसरे पुल के साथ लगेगा चाहे बच्चा। उधर भी स्पेस आएगी, उधर भी स्पेस आएगी 25.25 हाथ की। बीच में 300 चाहे बच्चे आएंगे, और 301 संधे आएंगी। फिर 301 संधे आ गई ना, दोनों तरफ आ गई। हम्म, पुल के साथ दोनों तरफ ही खाली जगह आएगी ना। 300 चाहे हम्म। बच्चे होंगे, और खाली जगह होगी 301 की। तो बात हमारी दोनों साइड में, उत्तर और दक्षिण में जो हमारा पुल आएगा वो 75 हाथ छोड़ के आएगा ना, पहला जो पुल बनेगा। हाँ जी, वो 72 कुछ है, कल बताया था मैंने। 72 कुछ है उसका थोड़ा। हम्म। चाहे बच्चा आ गया ना कोने में। चाहे बच्चा आ गया कोने में, वो लेस हो हाँ जाएगा। जी, इसलिए तो आंटी इस जगह पे कितने चाहे बच्चे आ जाएंगे? 150? 150। 150 चाहे बच्चे। 150 75। दोनों साइड पे आएंगे। ये चाहे बच्चे भी छोटे हो गए, 24.25 हाथ के हो गए ये। और इनकी संध आई 23 हाथ की।
अच्छा अच्छा। जो साइडों पे आए ना दोनों 150-150, उनके 24 हाथ का चाहे बच्चा है और 23 हाथ की संध है। तो आंटी 9 संदों में 300 चाहे बच्चे 2700 हो ऐसे ही है जाएंगे ना, ना, 9 2700 संदों हो में जाएंगे। 2700 और 150-150 हाँ जी, दोनों पे। 300 प्लस हो जाएंगे, हाँ जी, 3000 हो गए पूरे। तो ये 3000 पूरे हो जी। वो चाहे बच्चे आ गए ना, इसलिए वहां कम हो गई जगह, तो चाहे बच्चे भी छोटे कर दिए। और ये चाहे बच्चे पानी में डूबे हुए हैं, ऊपर नहीं है, इनके दीवारों में सुराख है पानी आने जाने के लिए। ये वाले छोटे चाहे बच्चे हैं ना, जो नहर के बीच में 3000 आए हैं, ये चाहे बच्चे पानी में डूबे हुए हैं, इनके फवारे ही दिखते हैं ऊपर बस। और इनके दीवारों में सुराख हैं कि पानी निकल सके। पानी कैसे जाएगा अगर सुराख नहीं होंगे? फवारे कैसे आएंगे फिर? ठीक है ना, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। फूल बाग के वृक्षों ने इतना लंबा छज्जा डालकर रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जे से मिलान किया। फूल बाग के पहली भूमि के जो वृक्ष हैं, उन्होंने कितना लंबा छज्जा बनाया कि वो दूसरी भूमि का जो 33 हाथ का छज्जा है ना, उससे मिलान किया। प्रणाम जी। 3.25 मंदिर की तो नहर है, नहर का चबूतरा जो जिसमें 3000 फव्वारे हैं, जो पूर्व दिशा की पहली नहर है। और उसके बाद जो बगीचे में पहली हार वृक्ष आए हैं, वो छाया डालेंगे और छतरी मंडल डालेंगे, रंग महल के साथ मिलान करेंगे। तो 3.25 मंदिर की नहर हाँ जी, हाँ और जी। एक मंदिर की जो धाम रौस है, उसको क्रॉस करेंगे। और ऊपर 33 हाथ का जो छज्जा बना है, जो छत है पहली भूमि की, और दूसरी भूमि की जो जमीन है जिसपे छज्जा है 33 हाथ का, उससे वो मिलान करेंगे। तो 33 उससे हाथ मिलान कर। कम कर देंगे हम। हाँ पौने जी, 4 मंदिर में 33 हाथ कम कर देंगे। हाँ जी, 3 मंदिर और 42 हाथ। 75 में से 33 निकाल दिए ना। हाँ 3 जी। मंदिर और 42 हाथ का छज्जा बनाएंगे। ये पेड़ कितने हैं? ये पेड़ 1500 मंदिर में जैसे 10 बगीचे आए हैं, तो एक बगीचे में 13 आए हैं, एक छोटे बगीचे में 13 आए हैं एक दिशा में। तो 13 इंटू 4 52 हो गए एक बड़े बगीचे में, और 52 इंटू 10 वही 520 वृक्ष हो गए। 520 पेड़। ये 520 पेड़ छाया डालेंगे अब। और ये वृक्ष बगीचों के अंदर जो पहली हार है वो है, ये वो वृक्ष नहीं है जो पिठोर पे आते हैं नहर के हाँ जी, हाँ जी, ये पहली हार ही है जो नहर के किनार पर आई है ना, पहली हार, वो है पेड़। हाँ जी। हाँ जी। क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। टाइम तो नहीं हो गया? टाइम का भी नहीं पता चलता ना फिर। भोलवनी के मंदिर एक दिशा में कितने आए हैं? भोलवनी के मंदिर 4 दिशाएं 110, हैं ना, एक दिशा में कितने? 110। हाँ जी, बिल्कुल सही। 110 की 110 आ रहे हैं, तो चारों दिशा में आज 110 ही। वैसे म्यूट इसलिए खुलवाया है कि आज प्रभा दीदी का जन्मदिन है, सब सुंदर मिलके इनको मुबारक दो। आज इनका जन्मदिन है। शिल्पा दीदी अनम्यूट कर दीजिए फिर तो सबको। हेलो। प्रणाम प्रभा दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। राम जी, और प्रणाम जी सबको। हैप्पी और प्रणाम बर्थडे जी। आंटी। आपका प्रणाम सबसे जी, बड़ा बहुत बहुत थैंक यू। बधाई हो, राज्य की मेहरबानी आपसे रहे और उनसे। सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि हमें सोनिया दीदी दी आपने। ये धन्यवाद मेरा कई बार बोलने के लिए मन करता है कि सोनिया दीदी ने ना होती तो हमारा क्या होता। वो आपकी बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए। प्रणाम सभी जी। का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम जी धन्यवाद। आंटी जी। प्रणाम जी आप आंटी जी, प्रणाम आंटी जी। जी आपको जय श्री जन्मदिन की राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य की मेहर आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, और हमारे ऊपर भी आपकी वजह से राज्य की मेहर बनी रहे, प्रणाम। ताकि हम समझ सकें चर्च में आंटी जी।
घुमाते रहे। प्रणाम जी। आंटी जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आंटी जी धनी ने तो अपनी बारीक बारीक गिनती है उनकी अपार, छोटी बड़ी नहरे च बच्चे गिनती में ना आए पर फिर भी आपसे पूरी गिनती गिनाए। प्रणाम जी। थैंक यू सबका। हैप्पी आंटी जी बर्थडे प्रणाम आंटी। जी। राज्य आप और पर ऐसे ही मेहर करते रहें और आप हमें चर्चनी सिखाते रहो इसी तरीके से। मेरे को कुछ और नहीं आता, कुछ नहीं आता नहीं। मेरे को। मेरे हैंड रेज है, मेरे हाथ खड़े हैं, राजी करने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करती। बहुत राज्य आनंद आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है इसमें चर्चनी सीखने में आपसे। थैंक यू आंटी। प्रणाम। राज्य प्रणाम आपसे ऐसे ही जी। कराते रहे आंटी जी, राज्य आपसे ऐसे ही कराते रहे। और हम 25 पक्ष में प्रणाम घूम। जी। या सही कह रहे हो। इसी प्रणाम तरह जी। रमते रहे हम परम धाम में, और इतना प्यार से आप ऐसे ही सिखाते रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और सभी बहुत का बड़ा बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सोनिया बहुत राजी का दीदी, शुक्रिया, राजी का शुक्रिया बस। अनीता दीदी ने सही कहा। अनीता जी ने, आपने जो सोनिया दीदी को हमें समर्पित कर दिया उनके माध्यम से, नहीं तो हमारा पता नहीं माया में क्या होता अगर वो ना होते तो। आंटी जी ये हम 1 घंटा ही नहीं सारा दिन रात को भी उठ उठ के गिनतियां करते हैं। यार वो कैसे था, अच्छा वो बताया तो किसी ने ऐसे था, फिर दोबारा देखते हैं कि अच्छा एक बार फिर चेक करते हैं कि हम ठीक है कि नहीं। बड़ा मजा आता है, दिन रात इसी में खोए रहते हैं अब तो। ये तो है। ऐसे ये आंटी तो है। शायद पन्नाधाम में भी होता होगा, ऐसे सुंदर साथ मस्त रहते होंगे। अब समझ में आया कि वो लीला अभी भी हमें राज्य कैसे दिखा रहे हैं कि सारा दिन वो छोटी छोटी बातों में रहते हैं। प्रणाम जी। सब कुछ राजी करने वाले हैं, सब कुछ राजी करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी आपको स्वस्थ प्रणाम रखें, जी। लंबी उम्र दे, ताकि आपका सानिध्य हमें ऐसे ही मिलता रहे। प्रणाम जी। आप भी सब स्वस्थ रहें बस। हमारी उम्र आपको लग जाए आंटी जी तो बहुत बहुत। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, इतनी लंबी उम्र क्या करनी है। हमको सिखाते ही रहो, हम सीखे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप हमें एक बार चेहरा दिखा दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम आंटी जी, जी, प्रणाम। प्रणाम जी। ये फूलबाग नूरबाग से कोयल भी बोलने लगी क्या? हाँ, मैं भी वही बोलने लगी थी। क्या? बर्ड्स की साउंड, ये ना पक्षियों की साउंड आ रही है पीछे से, आ रही है। फूल बाग से आ रही है। वहां पर पक्षी चहचहा रहे हैं ना। प्रभा आंटी आगे की क्लास का बता दीजिए, वो जो है अभी वो ना मंडे से कैसे। नेक्स्ट वीक नहीं करनी, छुट्टी करनी है। वो सभी जा रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट वीक नहीं करेंगे, उसके बाद मंडे करेंगे फिर अगले मंडे से करेंगे ना। हाँ जी। सरसावे का प्रोग्राम है क्या? हाँ जी, हाँ जी। जब तक क्लास नहीं होएगी ये सारी सारी वीडियो हम दोबारा रिपीट करके देखेंगे कि कुछ यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए कुछ। तो क्योंकि सही। ज्यादातर क्लासों की छुट्टी ही हो रही है, तो दोबारा चलो हमारे पास ये तो साधन है कि रिकॉर्डिंग है, तो हम देख लेंगे दोबारा। सही बात है। ये सही कह ये रहे भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, और जो सुंदर साथ ससावा नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठे बैठे यूट्यूब में वहां के वहां प्रोग्राम का का आनंद देखेंगे। लेंगे। हाँ, बिल्कुल। वो तो प्रियांक ने पहले ही तैयारी कर दी होगी, प्रियांक भी पहुंच गया। हाँ जी, वहाँ सब सुंदर साथ हैं, हम जैसे सुंदर साथ को लाइव दिखाने के लिए जो हम नहीं जा पाते, तो घर बैठे बैठे आनंद लेंगे वहाँ का। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, प्रियंका टाइम आप हो आ गया। रहे हो, जाओगे? नहीं नहीं आंटी जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। शिल्पा जी आप? हाँ जी। शिल्पा जी तो आ रहे हैं कल। हाँ जी, शिल्पा जी आएंगे। चलो ठीक है। आंटी जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे पूर्व में और दक्षिण में तो 22 हाथ और 3 हाथ हैं, और पश्चिम में भी 3 हाथ हैं, तो उत्तर में कितने हाथ ऊपर रखे हैं? उत्तर में हमने खड़ोकली की है ना, हाँ 3, खड़ोकली में 3 हाथ है ना, हाँ उधर जी। 3। इसका मतलब उधर भी 3 हाथ ही हैं। 8वीं बूंद तक 3 हाथ हैं। हाँ जी। हम्म, पहली ठीक। बूंद का ही तो फर्क था, बाकी तो फर्क था ही नहीं पहले। हम्म उत्तर की दिशा में भी मिलान तो करना ही नहीं, वो 10 बूंद आ रहे हैं ना कार्ड बन के। हम्म हम्म, हम्म।
और लाल चबूतरा में तो है ही नहीं झरोखे, वहां तो दरवाजे ही आ गए 3-3। चबूतरा में तो उन्हीं को झरोखा बोल दिया ना। हाँ जी, वहां भी 3 हाथी हैं उत्तर दिशा में, वो ठीक सिर्फ है। ताड़वन के सामने, हम्म। वो भी ताड़वन के सामने ही है, पीछे नहीं है, लाल चबूतरा में नहीं है। तो लाल चबूतरे के पूरे 8वीं भूम तक कोई झरोखा नहीं है, नहीं नहीं, पहली भूम, और 8वीं भूम तक तो वही 3 ऊपर हाथ है है, ना। पहली भूम में नहीं है, अच्छा ठीक है। ऊपर है सब, हम्म वो 3 हाथी आएंगे। हम्म। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। एक